ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। चलिए दादी साहब, हम चलते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हाँ, खुश रहिए। माँ जी, ये रख लीजिए। अरे दादी जी, इसकी जरूरत है बेटा, ये सगुन है तुम्हारे लिए, आशीर्वाद समझ के रख ली। पिंकू यही रहेगा। पर क्यों? पिंकू की पढ़ाई जयपुर में बेटर तरीके से हो सकती है। हाँ, पर थोड़ा बड़ा होने के बाद कहे कि हम नहीं चाहते कि हमारी तरह उस शहर हमारे भाई की भी मासूमियत छीन ले। हम फिर से मिलेंगे। अच्छा दादी अम्मा, हम चलते हैं। आशीर्वाद दादी अम्मा। तुम्हारी सारी दवाइयाँ टेबल पर रख दिए, हाँ? और महीने भर का राशन भी रसोई घर में सब सेट कर दिए। वो रस्सी पर सब कपड़े जो थे ना, वो निकाल दिए। बस तय करना भूल गए क्योंकि टेम नहीं था ना। और वो मनोहर को कह दिए हम सूर्ति के बछड़े को इंजेक्शन दे देगा। पहुंच के फोन करेंगे, बतियाना हमसे, ठीक है? इतनी फिकर है तो फिर ही रुक जा। हम तो मजाक कर रहे थे। तुम्हारी असली जगह तो दामाची के साथ है। माता रानी तुम दोनों के रिश्ते को और मजबूत बनाए और संसार की हर खुशी दे तुम दोनों का। चुक चुक छियो, हमेशा खुश रहो। बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, सजन घर ले चली। सजन घर ले चली, सजन घर में चली। यादों के लेकर साए चली घर पर आए, तुम्हारी लाडली। कुमुद, कहाँ जा रही हैं आप? राजमाता, वो हमारा कुछ जरूरी काम है, इसलिए जा रहे हैं। वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या जरूरी है जो आप अपना सारा सामान लेकर जा रही हैं? गांव में कुछ हुआ है? आप कब तक वापस लौट रही हैं? हम हमेशा के लिए जा रहे हैं। हमेशा के लिए? किसी ने आपसे कुछ कह दिया? कोई बात हुई? अभी तो राजेश्वरी भी घर पर नहीं है। उन्हें पता है कि आप इस तरह घर छोड़कर जा रही हैं? नहीं राजमाता। तो क्या हुआ? अचानक ऐसा क्या हो गया? आप तो हमारे घर का एक पुराना और ईमानदार हिस्सा हो। आप हमें खुलकर बता सकती हैं। बस राजमाता, इस वक्त जाना जरूरी है। अगर आप हमें वजह नहीं बताएगी ना, तो हम आपको जाने भी नहीं देंगे। अब हम कैसे समझाएं राजमाता को? वैसे भी घर राजेश्वरी की जिम्मेदारी है।
आपका इस तरह से अचानक घर छोड़कर चले जाना कोई छोटी बात नहीं है। जब राजेश्वरी घर पर आ जाए ना, तब तुम जाना। अपना सामान रखिए और चाय बनाकर पीजिए। और हाँ, हमारे लिए भी भेजेगा, ठीक है? जी। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था नहीं? मैं चाय का इंतजाम करके आता हूँ। रानी, I'm sorry. मैं जो कुछ भी किया, जो कहा, मैं जानता हूं कि आपको उस बात का बुरा लगा होगा। बुरा लगा डॉक्टर साहब, पर आप भी ना जाने हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे ना। पहले छोड़कर चले गए, फिर वापस लेने भी आ गए, और इस पूरे मामले में हमने एक शब्द भी नहीं बोला। आपको लग रहा होगा कैसी लड़की है वो, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एडजस्टिंग। हाँ, वही है हम। परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। आपने जो कुछ भी किया, काहे किया, हम समझ सकते हैं। हमें इस बात का दुख जरूर हुआ डॉक्टर साहब कि इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई, लेकिन आपकी वजह भी जायज है। जो उम्मीद के साथ हम जी रहे थे, जो कि अब टूट गई, वो भी तो जायज ही थी ना डॉक्टर साहब। बताइए, सब कुछ सिर्फ झूठ था। हम कभी ये नहीं चाहते थे कि हम किसी पर भी निर्भर रहे, कि कोई हमें कभी भी छोड़कर चला जाए या हमारा हाथ थाम के हमें संभाले। हम खुद हमें ही सक्षम होना चाहते हैं, पढ़ लिख के आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। सिर्फ डिग्री से ही नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व से भी। आपने जो किया हमारे आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची डॉक्टर साहब। पर बात तो ये भी सच है कि आप हमारे दादी अम्मा के प्यार का मान रखे। आपने बाबूजी के दुकान के कागज, उनकी जमीन बचाने के लिए काम कुछ नहीं किया, और जो आज आपने किया, ये जानने के बाद भी कि इसका अंजाम क्या हो सकता है, आप हमें वापस लेने आ गए। ये जानने के बावजूद भी कि इस सब का अंजाम क्या होगा, उस इंसान के खिलाफ जाकर जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ये हम कभी नहीं भूलेंगे डॉक्टर साहब। आपका माफी मांगना बनता है, और हमारा आपको माफ करना। गलतियों के लिए माफी मांगना बहुत आसान है, लेकिन वो गलती दोबारा नहीं दोहराना बहुत मुश्किल है। जो मेरी जिंदगी है वो रानीसा की अमानत है। रानी, उनके खिलाफ जाना मेरे लिए पाप है। आगे क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ, हो सकता है आगे जाकर भी मैं और गलतियां करूंगा, फिर आपका दिल दुखाऊंगा, फिर ऐसी आपके सामने सर झुकाकर आपसे माफी भी मांगूंगा। लेकिन गर्मा गर्म कड़क चाय तैयार है, भाभी चाय लीजिए। ये ब्रो आपकी। जो
मेरी जिंदगी है, वो रानीसा की अमानत है रानी। इनके खिलाफ जाना मेरे लिए पाप है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।